हर शहर में कुछ राज दफन होते हैं। कुछ केस फाइलों में बंद हो जाते हैं, लेकिन जब एक आम इंसान सच ढूंढने निकले तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। मुंबई 2024। सविता 42 साल, एक आम गृहिणी। उसका बेटा आयुष 22 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। 3 महीने पहले आयुष घर से निकला, कॉलेज गया और कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने केस दर्ज किया, 2 हफ्ते इन्वेस्टिगेट किया, फिर फाइल बंद कर दी। लड़का शायद खुद भाग गया, कोई फाउल प्ले नहीं। लेकिन सविता जानती थी उसका बेटा भागने वाला नहीं था, उसने खुद ढूंढने का फैसला किया। सविता ने आयुष के कमरे की तलाशी ली। पुलिस ने यह काम ठीक से नहीं किया था। बिस्तर के नीचे आयुष का पुराना डायरी मिली। आखिरी एंट्री, आज मुझे पता चला कि कॉलेज के हॉस्टल में कुछ गड़बड़ है। कमरा नंबर 47, रात को वहां कुछ होता है, मैं कल देखने जाऊंगा। डेट, वो रात जब आयुष गायब हुआ। सविता के हाथ कांपे। उसने तुरंत कॉलेज जाने का फैसला किया। सविता कॉलेज पहुंची, प्रिंसिपल से मिली। मैडम, आयुष की मां हूं। हॉस्टल का कमरा नंबर 47 देखना है। प्रिंसिपल का चेहरा अजीब हो गया। वो कमरा बंद है काफी समय से। क्यों? रेनोवेशन चल रही है। सविता ने नोटिस किया, प्रिंसिपल की आंखें एक बार भी उससे नहीं मिली। वो बाहर निकली, हॉस्टल के चपरासी रमेश से मिली। बूढ़ा आदमी, नेक चेहरा। उसने धीरे से कहा, मां जी, कमरा 48 में मत जाइए, लेकिन अगर जाना ही है तो रात को नहीं, दिन में जाइए और अकेले मत जाइए। क्यों रमेश जी, वहां क्या है? रमेश इधर उधर देखकर बोला, वहां पिछले 2 साल में 3 लड़के गायब हुए हैं, सब उसी कमरे के आसपास से। अगले दिन सविता एक पड़ोसी रेखा को साथ लेकर आई। रमेश ने चुपके से कमरे की चाबी दी। कमरा नंबर 47, अंदर धूल, पुराना सामान, बंद खिड़कियां। सविता ने हर कोना देखा। एक दीवार के पास फर्श पर एक जगह अलग रंग की थी, जैसे कुछ पोता गया हो। सविता ने फर्श खटखटाया। एक जगह आवाज हॉलो थी, नीचे कुछ था। उन्होंने फर्श की वो टाइल हटाई। एक छोटी सी सुरंग थी और उस सुरंग में एक बैग था, आयुष का बैग। बैग में एक पेन ड्राइव, कुछ कागजात और एक हैंड रिटन नोट। नोट पर लिखा था आयुष की हैंडराइटिंग में, अगर यह किसी को मिले तो पुलिस को दो। हॉस्टल वार्डन प्रकाश सिन्हा छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करता है। कमरा 47 उसका स्टोरेज है। मैंने यह सब रिकॉर्ड किया है, पेन ड्राइव में सब कुछ है। सविता की सांस रुक गई। ड्रग्स, वार्डन और 3 गायब छात्र। उसने तुरंत पेन ड्राइव अपनी जेब में रखी, लेकिन तभी दरवाजा खुला। हॉस्टल वार्डन प्रकाश सिन्हा खड़ा था। उसके पीछे 2 आदमी थे। उसकी आंखें बैग पर गईं, फिर सविता पर। यह बैग यहां से नहीं जाएगा। प्रकाश ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम दोनों यहां से नहीं जाओगी, बहुत जान गई हो। सविता डरी नहीं। उसने कहा, प्रकाश जी, मेरी सहेली रेखा के फोन पर यह पूरी बातचीत लाइव रिकॉर्ड हो रही है और वो फोन अभी उसके घर पर किसी के पास है। प्रकाश रुका। झूठ बोल रही हो? रेखा ने अपना दूसरा फोन निकाला। स्क्रीन पर एक लाइव कॉल चल रही थी। दूसरी तरफ रेखा का भाई था जो सब सुन रहा था। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया। सविता बोली, रास्ता दो, वरना अगले 5 मिनट में पुलिस यहां होगी। प्रकाश हिला नहीं, लेकिन तभी बाहर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। रमेश, उस बूढ़े चपरासी, ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस अंदर आई। पेन ड्राइव में सब था, वीडियो एविडेंस,
ट्रांजैक्शंस। नेम्स। प्रकाश सिन्हा और उसके दोनों साथी गिरफ्तार हुए। इंटेरोगेशन में सच निकला। आयुष ने प्रकाश को ड्रग्स रखते हुए देख लिया था। प्रकाश ने उसे धमकाया। आयुष ने एविडेंस कलेक्ट किया और भागने की कोशिश की। प्रकाश के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने पूछा, आयुष कहाँ है? प्रकाश चुप रहा, लेकिन उसका एक साथी टूट गया। वो शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में है। जिंदा है। पुलिस फैक्ट्री पहुंची। एक बंद कमरे में आयुष था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन जिंदा। जब सविता उस कमरे में दाखिल हुई, आयुष ने मां को देखा और बस मां कहकर उससे लिपट गया। सविता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। अदालत में प्रकाश सिन्हा को 10 साल की सजा हुई। कॉलेज के तीनों गायब छात्र सब मिल गए। रमेश को कॉलेज ने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया और सविता, एक आम गृहिणी जिसने वो काम किया जो पुलिस नहीं कर पाई, उसकी कहानी अखबार में छपी। मां की ममता ने सुलझाया वो केस जो पुलिस ने बंद कर दिया था। कभी कभी सबसे बड़ा जासूस कोई ट्रेन्ड डिटेक्टिव नहीं होता, बस एक मां होती है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है।